आपको बताएं, वैक्सीनेशन न करवाने वाले शहरियों की मोबाइल सिमें बंद करने के ऐलान को फैसलाबादियों ने पस पुश्त डाल दिया। शहरियों ने कमिश्नर फैसलाबाद की बात को संजीदा नहीं लिया। मोबाइल सिमें बंद करने के ऐलान के बाद भी जिला में वैक्सीनेशन में इजाफा न हो सका। रोजाना 30 से 35 हजार अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन जारी है। वैक्सीनेशन न करवाने वाले शहरियों की मोबाइल सिमें बंद करने के ऐलान को फैसलाबादियों ने पस पुश्त डाल दिया। शहरियों ने कमिश्नर फैसलाबाद की बात को संजीदा न लिया। मोबाइल सिमें बंद करने के ऐलान के बाद भी जिला में वैक्सीनेशन में इजाफा न हो सका। रोजाना 30 से 35 हजार अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितने केस मुस्बत रिपोर्ट हो रहे हैं और ओमिक्रॉन की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कमिश्नर डिवीज़न फैसलाबाद जाहिद हुसैन की जानिब से कोरोना वैक्सीन की तादाद बढ़ाने के लिए शहरियों की मोबाइल सिमें बंद करने की भी जो थी वो धमकी दी गई थी कि जो शहरी हैं वो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो उनकी मोबाइल सिम जो है वो बंद कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, क्या धमकी के बाद शहरियों की तादाद में जो है वो कोरोना वैक्सीन लगवाने की तादाद में इजाफा हुआ है। इस वक्त फैसलाबाद में कितने टेस्ट हो रहे हैं और क्या सूरत हाल है, वैक्सीन का क्या तनासब है और इसके साथ साथ मुस्बत रिपोर्ट कितने जो है वो केसेस हो रहे हैं और ओमिक्रॉन की क्या सूरत हाल है। हमारे साथ सिविल फैसलाबाद डॉक्टर बिलाल अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, बताएं कोई तादाद वगैरह बढ़ी है? जी, ज़्यादातर पूरे मुल्क के अंदर जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं। इसके बाद से फैसलाबाद में भी जो हमारी रेशो है वो 0.42 पे चली गई है, पॉजिटिविटी रेशो। गो के अभी हम 1 से नीचे हैं, लेकिन जो हमारा डेली नए पेशेंट्स हैं 5 से 6 ऐड होना शुरू हो गए हैं। 22-24 के करीब हमारे एडमिशन्स हो गए हैं हॉस्पिटल के अंदर। टेस्ट हमारे जो हो रहे हैं वो तकरीबन 500 से लेके 1000 की एवरेज के दरमियान में हम डेली बुनियादों पे लोगों के टेस्ट कर रहे हैं। उसके अंदर कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग भी है और उसमें स्मार्ट सैम्पलिंग भी हो रही है। वैक्सीनेशन की हमारी टीमें अभी काम कर रही हैं। वैक्सीनेशन हमारी आजकल कुछ थोड़ी सी पोलियो की ट्रेनिंग्स चल रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा नंबर नीचे आया है, क्योंकि ये अभी 24 तारीख से पोलियो डे भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हम 30 से 35 हज़ार के करीब डेली लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो इसमें हमारे पास इस वक्त चंक मौजूद है, जो हमने रेड 2 कंपेन की थी, उसमें तकरीबन 6.5 लाख के करीब हमने फ़र्स्ट डोज़ वैक्सीन की लोगों को लगाई थी, जिनकी जनवरी के अंदर सेकेंड डोज़ जो है वो ड्यू हो जाएगी। बड़ी हमें उम्मीद है कि जब हम ये 6.5 लाख लोगों को जनवरी में उनकी दूसरी खुराक लगा देंगे तो डेफिनेटली हमारे जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं उनकी तादाद में इंशाल्लाह इजाफा होगा। आपके तवस्सुत से मेरी अपने लोगों से यही दरख्वास्त है कि जिन्होंने पहली डोज़ वैक्सीन की लगाई है वो जल्द अज़ जल्द अपनी दूसरी डोज़ लगवाएं और अपना वैक्सीनेशन को कंप्लीट करें, बिकॉज सिंगल डोज़ वैक्सीनेशन के ऊपर भी एनसीओसी ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं कि जो वैक्सीनेशन कंप्लीट होगी उसी पे होगा। और ये बहुत जल्द ज़िले इंतज़ामिया जो है वो इसके ऊपर एक्शन स्टार्ट कर रही है कि वो फैसिलिटीज़ जो सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को मिलनी चाहिए वो सिंगल डोज़ को नहीं मिलेंगी। जी बिल्कुल, शहरियों से अपील है कि जिन्होंने सिंगल डोज लगवाई है वो दूसरी डोज ज़रूर लगवाएं ताकि उन्हें जो सहूलियात मुयसर आ सकें। इसके साथ साथ शहरियों को कोरोना से दूसरी डोज जरूर लगवाएं। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर को शहरियों ने नजरअंदाज कर दिया। बगैर मास्क और बगैर समाजी फासले के बाजारों और मार्केटों में घूमते शहरी कोरोना वायरस के खतरे से बेखबर। इसी हवाले से आपको बताएं, कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर को शहरियों ने नजरअंदाज कर दिया है। बगैर मास्क और बगैर समाजी फासले के बाजारों और मार्केटों में घूमते शहरी कोरोना वायरस के खतरे से बेखबर हैं। मजीद बात करेंगे, फसील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसील, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के ख़तरात से शहरी बेखबर है और गलियों बाज़ारों के अंदर शहरी जो हैं बग़ैर मास्क के घूमते नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर्स की हदायत ये हैं कोरोना से बचाव के लिए कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें, क्योंकि अब ओमिक्रॉन का जो वायरस है वो भी सर उठा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया ने सिम्स बंद करने का भी फैसला किया है। जो वैक्सीनेशन नहीं लगवाएगा उसकी सिम बंद कर दी जाएगी। यहाँ पर ऐसे ही घंटाघर के अतराफ़ में शहरी है जो बग़ैर मास्क के घूमते फिरते नज़र आते हैं। ये भी एक शहरी है। जी बताइएगा, मास्क क्यों नहीं लगाया? कोरोना का खतरा सर पर है और मास्क के बगैर आप फिर रहे हैं। मास्क जेब में है मेरे। जेब में क्यों है? इसको आप लगाएं ना फेस पे, आपकी हिफाजत के लिए। ये देखें जी, जेब में लिए फिरते हैं शहरी मास्क और लगा नहीं रहे और जेब में रखा है। कोई भी इस बाखबर नहीं है कि जो कोरोना वायरस है वो फैलता जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया, डॉक्टर्स बार बार ये हदायत जारी कर रहे हैं कि मास्क जो है उसके बगैर ना निकलें। और भी यहाँ पर शहरी। जी बताइएगा, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मैंने जेल में इस्तेमाल कर
जगह इस्तेमाल करने। नहीं, ये मास्क तो नहीं, मास्क हिफाजती तदाबीर हैं, क्यों नहीं? मास्क मैं तो कह रहा हूँ ये इस्तेमाल करता हूँ, वैसे मास्क लगाता हूँ मैं, ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए जी, जिससे पूछते हैं वो कोई ना कोई उसका बहाना है। और यहाँ पर जो कुछ और भी शहरी हैं। जी, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? डॉक्टर्स कहते हैं मास्क के बगैर ना फिरें गलियों बाजारों और शहर के अंदर। बताइएगा क्यों नहीं लगाया मास्क? लगा लिया सर, क्यों नहीं लगा? जी, जिसे कहते हैं वो लगाता है, उठाता है मास्क, जेब से कोई निकालता है और लगा लेता है, ये हालात हैं। और अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो ज़िला इंतजामिया ने सिम्स बंद करने की फैसला किया है, इस पर क्या कहेंगे? मसला ये आ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। शुक्रिया फजील अहमद, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सरकारी स्कूलों के 12 साल से जायद उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल ना हो सका। पंजाब हुकूमत ने CEOs एजुकेशन से बच्चों की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जिला भर के स्कूलों में जेर तालीम 4 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन से मुतालिक रिपोर्ट भी मांगी गई है। सरकारी स्कूलों के 12 साल से जायद उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल ना हो सका। पंजाब हुकूमत ने CEOs एजुकेशन से बच्चों की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जिला भर के स्कूलों में जेर तालीम 4 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन से मुतालिक रिपोर्ट मांगी गई है। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, हुकूमत की तरफ से कोरोना से बचाव के लिए तमाम 12 साल से जायद उम्र के तलबा और तालिबात को ये कहा गया था कि उनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाई जाए। और इस हवाले से महकमा सेहत के ताउन से तालीमी अदारों में जाकर वैक्सीनेशन कैंप भी लगाए गए, लेकिन ताहाल बच्चों की वैक्सीनेशन जो है उसका अमल मुकम्मल नहीं हो सका। इस हवाले से महकमा तालीम पंजाब की तरफ से तमाम CEOs एजुकेशन से डाटा मांग लिया गया है। फैसलाबाद की अगर बात करें तो 4 लाख से जायद तलबा और तालिबात ऐसे हैं जिनकी उम्रें 12 साल से जायद हैं, जो कि सरकारी और प्राइवेट तालीमी अदारों में इनरोल हैं, लेकिन अभी तक इन तमाम बच्चों की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल नहीं हो सका, जिस पर महकमा तालीम पंजाब की तरफ से डाटा जो है वो मांग लिया गया है। इस हवाले से कहा गया है कि 3,64,000 के करीब जो सरकारी स्कूल में बच्चे ज़ेर तालीम हैं और तकरीबन 50,000 के करीब जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में इनरोल हैं, उन तमाम का डाटा फराहम किया जाए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ताहाल एक भी वैक्सीनेशन की डोज जो है वो नहीं लग सकी, कितने ऐसे हैं जिनको सिंगल डोज लगी है और अभी तक दूसरी डोज उनको नहीं लगाई गई, और इस तरह से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। ये डाटा महकमा तालीम से मांग लिया गया है, क्योंकि ये खदशा है कि अभी तक भी 30 से 40% तलबा ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन की एक भी डोज नहीं लगाई जा सकी, जिस पर महकमा तालीम पंजाब की तरफ से मायूसी का भी इजहार किया गया, क्योंकि महकमा सेहत को मुकम्मल ताउन की हिदायत की गई थी कि वो तालीमी अदारों से ताउन करें और वहाँ पर जाकर बच्चों की वैक्सीनेशन करें। इस हवाले से अक्सर स्कूल्स में वैक्सीनेशन कैंप भी लगाए गए और बच्चों को वैक्सीनेशन की भी गई, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में अभी भी तलबा और तालिबात ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो भी अधूरा रह गया है। और इस हवाले से महकमा तालीम पंजाब की तरफ से CEOs एजुकेशन को वर्किंग करने की हिदायत की गई है। तमाम स्कूल सरबराहान को कहा गया है कि अपने अपने बच्चों का डाटा फराहम करें, कितने बच्चे 12 साल से ज़ायद उम्र के उनके यहाँ इनरोल हैं, कितने बच्चों की वैक्सीनेशन। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस 13 जनवरी को तलब कर ली गई। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस की सदारत वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस कल दोपहर 12 बजे शुरू होगी। मुल्क भर में बढ़ते कोरोना केसेस और तालीमी इदारों में बच्चों की वैक्सीनेशन का जायजा लिया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद रियाज। जी जुनैद, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से अभी तक अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के सरकारी स्कूलों में अभी तक सिर्फ 91% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो सकी है। और अगर प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो प्राइवेट स्कूलों में तकरीबन 85% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है। सरकारी स्कूलों में अभी भी 9% बच्चों की वैक्सीनेशन होना अभी बाकी है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में 15% बच्चे अभी भी वैक्सीनेशन उनकी अभी तक नहीं हो सकी। इस हवाले से बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस जो है 13 जनवरी को तलब की गई है, जिसकी सदारत वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद करेंगे। और इस हवाले से मुल्क भर के जो वज़राए तालीम है वो वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। और इसमें ओमिक्रॉन केसेस के हवाले से भी जो पेशरफ्त हुई है और जो केसेस में इजाफा हुआ है उस हवाले से भी जायजा लिया जाएगा। और बच्चों की जो वैक्सीनेशन अभी तक जिन बच्चों की नहीं हो सकी उस हवाले से भी डिस्कशन की जाएगी। और तालीमी अदारे बंद करने या ना करने के हवाले से और ओमिक्रॉन केसेस का जायजा लिया जाएगा। और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि आया आगे छुट्टियां देनी है या बच्चों को या नहीं देनी। ये तमाम तर सूरत हाल का जायजा जो है वो कल लिया जाएगा। तमाम तर सूरत हाल का जायजा कर लिया जाएगा। शुक्रिया जुनैद, आप हमारे साथ मौजूद थे।
फैसलाबाद सरगोदा रोड से मोटरवे की तरफ सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। फैसलाबाद सरगोदा रोड के लिए 39 करोड़ से ज्यादा के फंड्स मंजूर कर लिए गए। कमालपुर इंटरचेंज था चनाब क्लब चौक फैसलाबाद में सड़क तामीर होगी। सेक्रेटरी CNW की हिदायत पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद सरगोदा रोड से मोटरवे की तरफ जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। साल 2022 के लिए फैसलाबाद सरगोदा रोड के लिए 39 करोड़ से ज़ायद के इजाफी फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। सेक्रेटरी CNW की हिदायत पे पंजाब हाईवेज के चीफ इंजीनियर्स और SC महकमा हाईवे फैसलाबाद को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के तहत महकमा हाईवे फैसलाबाद सरगोदा रोड की तमीर जून 2022 तक तमीर मुकम्मल करेगा और चनाब क्लब फैसलाबाद से कमालपुर इंटरचेंज तक फैसलाबाद सरगोदा रोड की तमीर की जाएगी और महकमा हाईवे इसे 39 करोड़ की जो लागत से सड़क की तमीर और मरम्मत सर अंजाम देगा और ये मनसूबा जून 2022 तक मुकम्मल किया जाएगा। अगर हम सड़क की लंबाई की बात करें तो सड़क की जो लेफ्ट साइड की कैरेज वे की लंबाई है 5.55 किलोमीटर है, जबकि राइट साइड की जो कैरेजवे की लंबाई है 2.35 किलोमीटर है और सड़क की जो कुल लंबाई है वो 7.90 किलोमीटर है। सेक्रेटरी CNW की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के तहत फैसलाबाद सरगोदा रोड की तमीर के लिए 39 करोड़ की जो फंड्स की मंजूरी दे दी गई है और जो मोटरवे की तरफ जाने वाले मुसाफिरों के लिए जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता था फैसलाबाद सरगोदा रोड की में जगह जगह जो खड्डे पड़े हुए थे, अब वो तमीर और मरम्मत का काम महकमा हाईवे के सुपुर्द कर दिया गया है और यकीनन ये जो फैसलाबाद सरगोदा रोड से मोटरवे की तरफ जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि फैसलाबाद सरगोदा रोड की तमीर के लिए 39 करोड़ से ज़ायद के जो फंड्स हैं उनकी मंजूरी दी जा चुकी है। सेक्रेटरी CNW की हिदायत पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के तहत महकमा हाईवे जून 2022 तक ये मनसूबा मुकम्मल करेगा और जो सड़क की कुल लंबाई है वो अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गरीब को छत मिलने की उम्मीद फिर जाग उठी। FTA सिटी में हजारों फ्लैट्स बनाने की मंसूबाबंदी जारी। 3,500 खानदानों को छत मिल सकेगी। FTA ने सरकारी जगह की निशानदेही भी कर दी। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के लिए 574 केनाल एराज़ी मुख्तलिफ मुजवजा फ्लैट्स का तामीराती प्लान तैयार कर लिया गया। डबल स्टोरी फ्लैट्स 650 मुरबा फीट और 800 मुरबा रकबा पर मुश्तमिल होंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग जल्द FTA सिटी का दौरा करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी रमजान मिर्जा, बताइएगा कब तक दौरा होगा ये? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में एक बार फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत घर मिलने की, छत मिलने की उम्मीद पैदा हो सकी है और इस हवाले से FTA की जानिब से मनसूबाबंदी की जा रही है कि FTA सिटी जो कि कई सालों से आबाद नहीं हो सका उसमें मौजूद अराजी के अंदर जो है जिसके जहां पर तकरीबन 3500 से 3700 के दरमियान जो है वो फ्लैट्स बनाए जा सकेंगे, इसकी प्लानिंग जो है वो की जा रही है। इस मकसद के तहत 574 केनाल अराजी जो है वो मुख्तस की गई है और इस हवाले से तवक्को ये की जा रही है कि इसमें 800 मुरबा फिट के और इसके साथ साथ 650 मुरबा फिट के मुख्तलिफ जो है वो फ्लैट्स बनाए जा सकेंगे। इस हवाले से जो पहली इसकी मनसूबाबंदी है इसके ऊपर जो है वो डायरेक्टर जनरल और जो बोर्ड है FTA का उसको ब्रीफिंग दी जा चुकी है और इस हवाले से इसकी समरी जो है इब्तदाई समरी तजवीज़ के तौर पर हुकूमत पंजाब को भी अरसाल की गई है, जिसमें यह भी कहा गया है कि ना सिर्फ हुकूमत पंजाब जो है या वफाकी हुकूमत इसमें सब्सिडी देगी बल्कि इसमें बैंक्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि वो भी आसान शराइत पे कर्जा दें ताकि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है और हुकूमत का जो विजन है उसके मुताबिक जो है वो घर दिए जा सके। इस हवाले से ये भी तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में सेक्रेटरी हाउसिंग फैसलाबाद और FTA सिटी का दौरा करेंगे और जो जगह तजवीज़ की गई है उसकी निशानदही करते हुए उन्हें उस जगह का दौरा करवाया जाएगा और इस मंसूबे और इस प्लानिंग के ऊपर जो है मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाएगी। मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाएगी। शुक्रिया रमजान, आप हमारे साथ मौजूद थे। फैसलाबाद में ट्रैफिक के मसाइल वक्त गुजरने के साथ साथ गंभीर होते गए लेकिन ट्रैफिक सिग्नल्स ना लगाए जा सके। सोने पे सुहागा ये कि पहले से मौजूद मुतादद सिग्नल्स भी बंद पड़े हैं। कहां कहां ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद हैं और कहां अभी भी जरूरत है, आइए आपको भी दिखाते हैं। फैसलाबाद की सड़कों पर ट्रैफिक का रश तो बढ़ा लेकिन ट्रैफिक सिग्नल नए ना लगाए जा सके। सोने पे सुहागा ये है कि पहले से मौजूद मुतादद ट्रैफिक सिग्नल्स भी बंद पड़े हैं।
कहां कहां ट्रैफिक सिग्नल मौजूद है और कहां अभी मजीद जरूरत है, आइए आपको भी दिखाते हैं। फैसलाबाद में ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाना नामुमकिन दिखाई देने लगा, क्योंकि सड़कों पर हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, मगर कई मुकामात पर ट्रैफिक सिग्नल ही न लगाए जा सके। मुतअद्दिद मुकामात पर पहले से मौजूद सिग्नल भी खराब होने लगे। जमीनी हकाइक के मुताबिक गुज़िश्ता 5 सालों में एक भी नया ट्रैफिक सिग्नल न लगाया जा सका। मिल्लत चौक, कचहरी चौक, जिला कौंसल चौक, चनाब चौक, इलाइट मोड़ समेत मुतअद्दिद मुकामात पर लगे सिग्नल अक्सर बंद रहते हैं। जामिया चिश्तिया चौक में 6 माह से सिग्नल खराब है। शेखुपुरा रोड पर अजीज फातिमा मोड़, इसी तरह GTS चौक, हलाले अमर चौक समेत मुतअद्दिद मुकामात पर नए सिग्नल लगाए जाने की जरूरत है। सरगोदा रोड पर नलका कोहाला, इलाइट अस्पताल के करीब इस्माइल चौक, जड़ावाला रोड पर तेजाब मिल चौक, सत्याना रोड पर झाल खानुआना चौक, नड़वाला रोड पर बड़ा कब्रिस्तान और शेखुपुरा रोड पर भट्टा स्टॉप के मुकाम पर ट्रैफिक के बढ़ते बहाव के पेश नजर ट्रैफिक सिग्नल्स की जरूरत है। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ सिग्नल जरूरी है, क्योंकि ज्यादा एक्सीडेंट वगैरह ट्रैफिक बहुत बहाली का बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हर टाइम रश रहता है, कभी रिक्शा, कभी कार, कभी बड़ी गाड़ी, न्यू खान वगैरह भी जैसे जाते हैं और ज्यादा रश हो जाता है। आपको चाहिए कि यहाँ पे ना एक सिग्नल लगना चाहिए ताकि ना लोग आसानी से जाएं आएं और लोगों को सफर में आसानी हो। 100 रुपये लेंदे आ, मतलब गड्डी तो पार्क हो जाती है, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, लोग अपनी मदद तहत यानी चल रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स पर ट्रैफिक को रवां दवा रखना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, तो नए सिग्नल्स के लिए इकदाम उठाना टीपा अफसरान की जिम्मेदारी है, जबकि सिग्नल्स की मुरम्मत और तनसीब लोकल गवर्नमेंट के जिम्मे है। मगर शहरी सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक की रवानी की बहाली के मुंतजिर हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। CTO तनवीर अहमद मलिक का सिटी 41 की खबर पर एक्शन। सरगोदा रोड पर तैनात स्पेशल से गायब एहलकारों की तफसीलात DSP सिविल लाइन से मांग ली। मजीद एहलकारों को सरगोदा रोड पर तैनात करने का हुक्म भी दे दिया। आपको बताएं, CTO तनवीर अहमद मलिक का सिटी 41 की खबर पर एक्शन। सरगोदा रोड पर तैनात स्पेशल से गायब एहलकारों की तफसीलात DSP सिविल लाइन्स ने मांग ली। आपको बताएं कि CTO तनवीर अहमद मलिक का सिटी 41 की खबर पर एक्शन। सरगोदा रोड पर तैनात स्पेशल यहां पर गायब एहलकारों की तफसीलात DSP सिविल लाइन से मांग ली गई हैं और सिटी 41 की खबर पर CTO का नोटिस। सरगोदा रोड पर स्पेशल ड्यूटी अफसरान को मौका पर पहुंचने की हिदायत। गफलत बरतने वाले एहलकारों की तफसीलात भी मांग ली हैं DSP सिविल लाइन से तलब, जबकि ड्यूटी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कहना है तनवीर अहमद मलिक का। वन वे आने वाली ट्रैफिक को मुतबादिल रूट्स पर मुंतकिल किया जाए। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की बदतरीन कारकर्दगी। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की रिपोर्ट में तायुन किया गया कि पार्किंग कंपनी ने 100 में से 28 नंबर हासिल किए। जिला इंतजामिया का नोटिस, सीनियर अफसर को MD लगाने की मंजूरी, अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी करवा दी गई। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें पार्किंग कंपनी के हवाले से, तो यहाँ पर SMU की जो रिपोर्ट आई है उसमें काफ़ी इनके जो फ्लाज हैं, काफ़ी हद तक जो पार्किंग कंपनी ने काम नहीं किए या जो उनका मैंडेट था उस पर पूरा नहीं उतरे, तो जिस पर 100 में से सिर्फ 28 नंबर इन्हें दिए गए हैं। वजूहात क्या हैं, कब तक बेहतर हो जाएंगी और आखिर क्या वजह है कि फैसलाबाद पार्किंग कंपनी जो है बेहतर पोजीशन हासिल नहीं कर सकी? तो इसके लिए हमारे साथ डायरेक्टर इंफॉर्मेशन अवैस आबद मौजूद है। वैसे अब क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल पर? पार्किंग कंपनी के वाकई मसाइल हैं, आपने भी निशानदेही की है, ज़िला इंतज़ामिया के नोटिस में भी है। इस पार्किंग कंपनी की सर्विसेज को अवामी तवक्कुआत के मुताबिक बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने अपने अफसरान उधर तैनात करने का फ़ैसला किया है, सीनियर अफसरान, ताकि उनके इंतज़ामी व बाहर के जो पार्किंग के इश्यूज़ हैं उनको बेहतर तरीके से हल किया जा सके। आइंदा 2 से 3 रोज़ में इन मसाइल का जायज़ा लेकर उनके हल के लिए इकदाम शुरू हो जाएंगे। आप भी देखेंगे इसके और पब्लिक को भी नज़र आएंगे। प्लान क्या किया जा रहा है? प्लान ये किया जा रहा है कि कोई कम से कम ADC लेवल का कोई ऑफिसर जो है उसको पार्किंग कंपनी के MD का इजाफी चार्ज दिया जाएगा और वो जो है उनके इंटरनल मामलात और पार्किंग साइट्स जो हैं जहां ओवर चार्जिंग और गाड़ी चोरी के वाक़यात जो रिपोर्ट होते रहते हैं उनको नोटिस में लेके उनका हल निकाल लेंगे। जो इस हवाले से अवैस आबद डायरेक्टर इंफॉर्मेशन का ये मौक़िफ़ है कि यहाँ पर ये तमाम चीज़ें ज़िला इंतज़ामिया के इल्म में आ गई और अब कोशिश की जाएगी कि 2 से 3 रोज़ में। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब में गाड़ियों की इंस्पेक्शन फीस में 10% इजाफे की तैयारियां। शहरियों को गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट अब 10% इजाफी फीस के साथ मिलेगा। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने समरी ईवान वजीर आला पंजाब को 8 साल कर दी।
आपको बताते चलें, पंजाब में गाड़ियों की इंस्पेक्शन फीस में 10% इजाफे की तैयारियां। शहरियों को गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट अब 10% इजाफी फीस के साथ मिलेगा। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने समरी ऐवान वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी है, जबकि पंजाब में गाड़ियों की इंस्पेक्शन फीस में 10% इजाफे की तैयारियां। शहरियों को गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट अब 10% इजाफी केस जो देने के साथ फीस जमा करवाना होगी और महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने समरी ऐवान वज़ीर आला को अरसाल कर दी है। गाड़ियों की इंस्पेक्शन पर सालाना 10% रकम में इजाफा किया जाएगा। काबीना की मंजूरी के बाद शहरियों से इजाफी फीस वसूल की जाएगी। मुसाफिर गाड़ियां, रिक्शा, बसें और दीगर ट्रांसपोर्ट पर भी इजाफी फीस लागू होगी, जबकि पंजाब में गाड़ियों की इंस्पेक्शन फीस में 10% इजाफे की तैयारियां। शहरियों को गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट अब 10% इजाफी फीस के साथ मिलेगा। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने समरी ऐवान वज़ीर आला को अरसाल कर दी है। गाड़ियों के इंस्पेक्शन पर सालाना 10% रकम में इजाफा किया जाएगा। काबीना की मंजूरी के बाद शहरियों से इजाफी फीस भी वसूल की जाएगी। मुसाफिर गाड़ियां, रिक्शा, बसें और दीगर ट्रांसपोर्ट पर भी इजाफा होगा और ये इजाफी फीस लागू की जाएगी। दूसरी तरफ स्कूलों में नाजरा पढ़ाने के लिए असातिज़ा की भर्तियों से कबल मास्टर ट्रेनर्स भर्ती करने का फैसला। अरबी जुबान पर अबूर रखने वाले 596 मास्टर्स ट्रेनर स्कूलों के लिए भर्ती होंगे। एमफिल इस्लामियात, एमफिल अरबी और इसके अलावा शहादत अल आलमिया के डिग्री याफ्ता अफराद अहल करार पाए, जहां पर मास्टर ट्रेनर्स के लिए अहलियत में 1 साल तक कुरान का तर्जुमा और अहादीस पढ़ाने का तजुर्बा हो। 20 जनवरी तक अहल उम्मीदवार कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ने मास्टर ट्रेनर की भर्तियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल कायम कर दिया है। स्कूलों में नाजरा कुरान पढ़ाने के लिए मास्टर ट्रेनर्स भर्ती करने का फैसला। अरबी जुबान पर अबूर रखने वाले 596 मास्टर ट्रेनर्स भर्ती किए जाएंगे, जबकि एमफिल इस्लामियात, अरबी, शहादतुल आलमिया के डिग्री याफ्ता अफराद अहल करार मास्टर ट्रेनर्स के लिए 1 साल का कुरान पाक का तर्जमा और अहादीस पढ़ाने का तजुर्बा भी शामिल। 20 जनवरी तक उम्मीदवार कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं अकमल सोमरो से। जी अकमल सोमरो, बताइएगा। जी, हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया था कि तमाम सरकारी स्कूलों में पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक के जो तलबा हैं इनको नाजरा कुरान पढ़ाया जाएगा। ताहम ये नाजरा कुरान पढ़ने के लिए जो असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे, इन असातिज़ा की ट्रेनिंग करने का भी फैसला किया गया। इस हवाले से कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ने 596 मास्टर ट्रेनर्स भर्ती करने का फैसला किया है और ये मास्टर ट्रेनर्स के लिए ये शर्त आयद की गई है कि इनकी तालीमी काबिलियत एमफिल इस्लामियात, एमफिल अरबी होनी चाहिए, जबकि कुरान पाक तर्जुमे के साथ और अहादीस पढ़ाने का 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। इसी तरह कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ने इस ज़मन में एक ऑनलाइन पोर्टल कायम किया है और उम्मीदवारों को हिदायत की है कि वो अपनी दरखास्तें ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के बाद ये 596 मास्टर ट्रेनर्स अपॉइंट होंगे जो सरकारी स्कूलों में भर्ती होने वाले असातिज़ा की ट्रेनिंग करेंगे कि उन्होंने तलबा को कुरान पाक कैसे पढ़ाना है और बिलखुसूस नाजरा कुरान जो पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक पढ़ाया जाएगा। जी अकमल सोमरो हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शहरियों को ऑनलाइन लूटने का सिलसिला ना रुक सका। शोरकोट के शहरी को ऑनलाइन दराज पीके से स्मार्ट वॉच मंगवाना महंगा पड़ गया। मुतासिरा शहरी मोहम्मद आबिद के मुताबिक दराज पीके से स्मार्ट वॉच मंगवाई, पैकिंग खोलने पर साबुन निकला। आपको बताते चलें, शहरियों को ऑनलाइन लूटने का सिलसिला ना रुक सका। शोरकोट के शहरी को ऑनलाइन दराज पीके से स्मार्ट वॉच मंगवाना महंगा पड़ गया। मुतासरा शहरी मोहम्मद आबिद के मुताबिक दराज पीके से स्मार्ट वॉच मंगवाई गई, लेकिन पैकिंग खोलने पर साबुन निकला। इस हवाले से आपको बताएंगे शोरकोट का शहरी ऑनलाइन फ्रॉड से लुट गया। मुतासरा शहरी ने दराज पीके से स्मार्ट वॉच मंगवाई, पैकिंग खोलने पर साबुन निकला। शोरकोट में यह वाकया पेश आया। दराज पीके से 5000 रुपए की स्मार्ट वॉच ऑर्डर की गई। मुतासरा शहरी की जानिब से बताया गया निजी कोरियर सर्विस कंपनी की पैकिंग खोलने पर 10 रुपए वाला साबुन निकला। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अली। जी शहजाद, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शहरियों को ऑनलाइन लूटने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में शोरकोट का रहायशी भी ऑनलाइन फ्रॉड में लूट चुका है। तो मेरे साथ वो मुतासर शख्स भी मौजूद है जिन्होंने ऑनलाइन सामान मंगवाया था, लेकिन वो उनके साथ फ्रॉड हो गया। तो उनसे भी जानते हैं। जी ये बताइएगा कि आपने क्या मंगवाया था जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है? जी हमने दराज से एक स्मार्ट वॉच मंगाई थी जिसकी कीमत थी 5070 रुपये। तो जब वो पार्सल हमें मिला है, खोल के चेक किया है तो उसमें से 2 अदद साबुन धोने वाली साबुन की टिक्कियाँ निकली हैं।
तो ये हमारे पास दराज की रसीद है जो हमें मसूल हुआ है पार्सल, और ये 2 टिक्कियाँ हैं। तो हम मुतलका इदारों से अपील करते हैं कि इस फ्रॉड को जल्द अज जल्द रोका जा सके, और भी कई शहरी होंगे जो इन ऑनलाइन फ्रॉड से लूट चुके होंगे। तो हम जल्द अज जल्द इनका नोटिस लिया जाए, इदारों से हम अपील करते हैं और आला हुकाम से भी। अच्छा, बिल्कुल इनका कहना था कि उन्होंने दराज से ऑनलाइन जो है वो स्मार्ट वॉच मंगवाई थी, जबकि वो टीसी इनके पास पहुंचा है तो उसमें से जो बर्तन धोने वाले जो साबुन है वो निकले हैं। तो इन्होंने आला काम से अपील की है कि इसका नोटिस लिया जाए ताकि। शुक्रिया शहजाद अली, आप हमारे साथ मौजूद। जंग में बाबला के ज़ेरे इंतजाम हॉकी टूर्नामेंट फैसलाबाद और गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज की टीमें मद्दे मुकाबले हैं। मैच में शायकीन की बड़ी तादाद शरीक है। फेस्को जंग से SE नजर समेत दीगर ओहदेदारान भी शरीक हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं दिसंबर 2021 टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। दिसंबर में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 17% इजाफा हुआ। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट दिसंबर 2021 में $1.64 अरब रही। दिसंबर 2020 में $1.40 अरब रही है, जबकि नवंबर में 2021 के अंदर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $1.74 अरब रही हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि दिसंबर 2021 टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शिराज भट्ट जी। शिराज, ओवरऑल एक्सपोर्ट के बाद अब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी बढ़ती ही हैं। गुज़श्ता साल के इख्तिताम पर क्या रेट रहे? ओवरऑल एक्सपोर्ट के हवाले से तो हमने आपको इतला दी थी, लेकिन इस वक्त टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की पर्टिकुलरली फिगर्स जो हैं वो सामने आए हैं। और इस वक्त ये बताया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि माह दिसंबर में हाईएस्ट एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की रही हैं, टेक्सटाइल की मसनूआत की रही हैं। क्या टेक्सटाइल के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं? क्या हम खित्ते में सेंटर ऑफ अटेंशन हैं, या हमारी पॉलिसी सबसे बेहतर है जिसकी वजह से हमारे पास ऑर्डर्स बहुत आ रहे हैं? इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ काशिफ ज़िया मौजूद हैं, पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन, से बात करते हैं। कैसे बताइएगा, अगर ईयर टू ईयर कंपैरिजन करें तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, लेकिन मंथली कंपैरिजन करें नवंबर टू दिसंबर का तो हमारी कम हुई है, क्या कहेंगे इस बार? देखिए शिराज, जैसे कि आपने बोला कि विन विन सिचुएशन है। पिछले पूरे 12 माह के अगर फिगर्स उठाए जाएं तो हर महीने के फिगर्स जो हैं वो पिछले महीने से ज़्यादा शो करें। लेकिन नवंबर टू दिसंबर अगर कंपेयर किया जाए तो 1.75 से 1.64 पे अगर ये एक्सपोर्ट आई है दिसंबर की, इसमें एक माइनर डिप है। लेकिन ओवरऑल अगर लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो नो डाउट लास्ट ईयर दिसंबर के मुकाबले में इस साल दिसंबर में एक्सपोर्ट जो है वो हमारी बढ़ी है। अभी तशवीश की लहर यही है कि जैसे कि आपको पता है कि टेक्सटाइल पॉलिसी की एक खबर आई थी कि उसको मुखर किया जा रहा है, लेकिन उसमें सदाकत नहीं थी। लेकिन इन चीज़ों की वजह से, गैस की शॉर्टेज की वजह से, और जब इस तरह के फैक्टर अंदर आ जाते हैं तशवीश की लहर दौड़ जाती है। और हमें एक्सपोर्टर्स को ये होता है कि अगर हम ऑर्डर बुक कर लें और हमें गैस ना मिल सके, या हमारे बिजली के और गैस के रेट्स बढ़ाए जाएँ, या रॉ मटेरियल की प्राइसेस चेंज हो जाए, या इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ जाए, तो उसकी वजह से जो एक्सपोर्टर है वो थोड़ा सा घबरा जाता है ऑर्डर पकड़ने के लिए। आपकी अब्दुल रज़ाक दाऊद के साथ मुलाकात भी हुई, इस पर भी रोशनी डाली। जी, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से जो मुलाकात हुई है वो क्वाइट पॉजिटिव थे, और उन्होंने यही बोला है कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया जाए। और इमरान खान साहब कैटेगोरिकली इस बात के ऊपर उनको कह चुके हैं कि उनको हर हाल में पाकिस्तान शिराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ईंटों के भट्टों को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करने के लिए इकदाम शुरू।
चिनाब जोन की जानिब से 100 भट्टों को रजिस्ट्रेशन नोटिस जारी कर दिए गए। रजिस्टर्ड भट्टों पर ईंटों पे 17% सेल्स टैक्स लागू हो जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है उमैर असमत। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ईंटों के भट्टों की सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए अमली इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं और इस हवाले से चिनाब जोन की जानिब से 100 भट्टा मालिकान को टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस भिजवाए गए हैं कि वो सेल्स टैक्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिर उसके बाद उनकी जितनी भी सेल्स होती हैं उस पर 17% के हिसाब से सेल्स टैक्स अदा किया जाए। तो इसके हवाले से ईंटों पर भी 17% सेल्स टैक्स लगेगा, जब से जो ईंटों की कीमत है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। दूसरी जानिब जो भट्टा मालिकान हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि उनकी फिक्स टैक्सेशन की जाए और वो ये इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री है, इस काबिल नहीं है कि इस पर 17% जो सेल्स टैक्स है वो लागू किया जाए। तो उस पर 10,000 रुपये फ़ी भट्टा के हिसाब से जो फिक्स टैक्स है वो लागू किया जाए। ताहम दूसरी जानब FPR के फैसलाबाद के चिनाब जोन ने 100 भट्टा मालिकान को सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस 100 भट्टा मालिकान को सेल्स टैक्स में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शुक्रिया उमैर, आप हमारे साथ मौजूद थे। चनियोट इंतजामिया का शहरी हुदूद में भैंसों के बाड़ों के खिलाफ ऑपरेशन। 85 से जायद बाड़ों को खाली कराकर सेल कर दिया गया है, जहां पर सील करने के बाद बाड़ों और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं और इंतजामिया का शहरी हुदूद में भैंसों के बाड़ों के खिलाफ ऑपरेशन 85 से जायद बाड़ों को खाली कराकर सील कर दिया गया है। बाड़ों और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गोजरा के चक नंबर 306 बटाला का वाहिद ग्राउंड छप्पड़ में तब्दील हो गया। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे और देहाती खेलों की सरगर्मियों से महरूम। मकीनों ने हुक्काम बाला से दाद रसी का मुतालबा कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज फरहान अली। जी हाफिज फरहान अली, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। चक नंबर 306 बटाला में मौजूद हूँ। यहाँ पर स्कूल की दीवार के साथ जो स्कूल का ग्राउंड था, जिसको बच्चों के लिए बनाया गया कि बच्चे खेल कूद के लिए इस्तेमाल करें, अपनी जिस्मानी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करें, गांव के जो नौजवान हैं वो यहाँ पर खेलें कूदें और अपनी जिस्मानी सरगर्मियों को बरोकार लाते हुए जिस्मानी फिटनेस को बरकरार रख सकें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर पानी छोड़ दिया गया है, इसको छप्पड़ में तब्दील कर दिया गया है, जिसके बायस एक तो आलूदगी, गंदगी, बीमारियाँ यहाँ पर गाँव में फैल रही हैं। इसके साथ साथ जो गाँव के मकीन हैं वो यहाँ करीबी रहने वाले, ख़ास तौर पर वो शदीद अजियत में मुब्तला है। मेरे साथ कुछ गाँव वाले मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या मुतालबा करते हैं। क्या मुतालबा करेंगे जी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मुतालबा पहला है वे कि पर्सनली मैं MPA साहब नूं, ਜਿਹੜੇ सिटिंग MPA साहब ने बलाल साहब ने उन्होंने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि साडा ਜਿਹੜਾ मामला इनू हल करो, तो काफ़ी दफ़ा इस गल का किया भी गया है कि भी इंशाल्लाह नैक्सट जो बजट आएगा वो हो जाएगा। और पहली जी गल ये वे कि जो बेसिक जी जगह सी छप्पड़ सी जिस सारा नालियां का पानी पैना सी उन्होंने ऑक्यूपाइड कर दिता गया। वो मुख्तलिफ रहायशा बन गई ने। वो भी सारी सियासी मसालत है कि अगर वो अगेंस्ट किते जाओ तो वो भी कोई शनीद नहीं होंगी कि वो होंदा जी चलो ठीक है जी वो सियासत है, कल नूं कोई मामला जिहड़े ने वो कि वोट लैने ने वो नज़र हो जाता है, चलो फिर खामोशी हो जाती है। बदकिस्मती है कि जो ग्राउंड से वो जोड़ा है वो छप्पड़ की जगह पर चला गया है। सारा पानी जोड़ा पिंड का ड्रेन है वो सारा उधर जा रहा है। ग्राउंड जोड़ा ज़ाया इस ग्राउंड की एक हिस्ट्री है कि जिहदे आल पाकिस्तान कबड्डी के प्लेयर इत्थे आए ने, टूरनामेंट होए ने और बहुत अच्छे टूरनामेंट होए ने। तो उन्होंने जोड़ा है वो एक गटर की शक्ल दे दी गई है। तो साडा काम है बाला अगे पहले। शुक्रिया हाफिज फरहान अली, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, अगर ट्रेन में सफर करना है तो इंतजार तो करना पड़ेगा। ट्रेनों की औसतन ताखीर 5 घंटे तक जा पहुंची। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की ताख़ीर जो है उसमें रिकॉर्ड इजाफा देखने को आया है। ट्रेनों की ताख़ीर के बायस मुसाफिर जो हैं वो दीगर ट्रांसपोर्ट के ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। इसी वाले से टिकट रिफ़ंड करवाने की जो तादाद है वो भी बढ़ने लगी है। गुज़िश्ता 10 रोज़ में सैकड़ों मुसाफिरों की जानिब से
टिकटें जो हैं वो ट्रेनों की ताख़ीर के बायस जो है वो महकमा रेलवे को वापस की गई हैं। मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इससे मुतल्लिक। अच्छा, हमें बताइएगा कि ट्रेनें जो हैं वो लेट होती हैं, क्या कहेंगे इस बारे से? जी सर, हम तो इस बारे में यही कहना चाह रहे हैं कि सुबह तकरीबन ये 7-8 बजे का टाइम है पाकिस्तान एक्सप्रेस का, और ये 11:15 के 11 बजे के करीब ये आ रही है, ठीक है। और हमने सफ़र यहाँ से क्या करना है, इससे अच्छा तो ये है कि इतनी महंगी महंगी टिकटें लेते हैं तो फिर टिकटें वापस करके और बसों पे या दूसरी चीज़ों पे ख्वार होते हैं, फिर उन पे चले जाते हैं। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अपने को स्टाफ को ठीक रखे, और इनको ये भी इस बात पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि आवाम का भी कुछ ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल हमारी तो गवर्नमेंट के आगे अपील। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मुसाफिर मौजूद है उनका यही कहना है कि ट्रेनें जो हैं वो रिकॉर्ड तखीर से पहुँचती हैं। शुक्रिया अवैस, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्रो को मेंबर एडवाइजरी काउंसिल पंजाब बना दिया गया। PTI रहनुमा अहमद चट्टा और शकील न्याजी भी कमेटी में शामिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने नामजदगी की मंजूरी दी है। सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्रो को मेंबर एडवाइजरी काउंसिल बना दिया गया। PTI रहनुमा अहमद चट्टा और शकील न्याजी भी कमेटी में शामिल। सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर ने नामजदगी की मंजूरी दी है। जंग में एहसास राशन प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज कर दिया गया। महकमे सोशल वेलफेयर की जेर निगरानी इकदाम मुकम्मल कर लिए गए। यूनियन काउंसिल सतह पर दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन मुमकिन की जाएगी। बात करेंगे अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा कब से ये शुरू होगा? हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जंग में एहसास राशन प्रोग्राम का बाकायदा इसे आगाज़ कर दिया गया और इस हवाले से महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से इस तमाम तर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हज़र अब्बास आदिल मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कितना ही फ़ायदेमंद समझते हैं इस प्रोजेक्ट को एहसास राशन के नाम से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली पूरे पाकिस्तान में ये जो है ना वो रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्ट हो गई है और इनिशियली 2 करोड़ फैमिलीज़ को जो है ना वो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो दे रही है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है ना वो ऑन किया है। आज से उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। तो मेरी उन तमाम शहरियों से गुजारिश है कि जो अपने आप को डिज़र्व करते हैं और जिनके 50,000 से कम जो है ना वो आमदन है, तो वो 8171 पर अपने असल शनाख्ती कार्ड के साथ मैसेज कर दें। 2 हफ्ते के बाद नादरा उनकी वेरिफिकेशन करके उनको SMS जो है ना वो मैसेज आ जाएगा और फिर इंशाल्लाह जो है ना हम लोग इसी डिस्ट्रिक्ट कौंसल हाल में उनको जो है ना वो राशन की तफसील करेंगे, या उनका जो नियरेस्ट जनरल स्टोर होगा उसके ऊपर हम उनको कहेंगे कि वो अपना जो है ना वो सब्सिडी जो है ना वो 1000 की ले लें और उस सब्सिडी में उसको दाल, घी और आटा जो है ना वो ये उसको फौरी तौर पर जो है ना वो मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें 2 करोड़ फैमिलीज़ को जो है ना वो दे रहे हैं और इंशाल्लाह आप जैसे ही लोग अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी गुजारिश करेंगे कि आप अपने चैनल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहें कि वो अपने असली आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।